गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू योर चैनल प्राइड स्टडी। और मैं आज फिर हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे 22 जून के करंट अफेयर्स। तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। किस संस्थान ने पवित्र पत्ती नामक आयुर्वेदिक फेस मास्क विकसित किया है? तो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने आयुर्वेदिक उत्पादों के नैनो फाइबर पर आधारित एक बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क विकसित किया है जो वायरस न्यूट्रलाइजर के रूप में कार्य करता है और बैक्टीरिया का प्रतिरोध करता है। तो ये मास्क कई हर्बल अर्क जैसे नीम तेल, हल्दी, कृष्णा तुलसी, अजवाइन, काली मिर्च, चंदन और केसर जैसी चीज़ों से बनाया जाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, DIAT यानी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी और इसके चांसलर हैं राजनाथ सिंह यानी कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर। तो बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किस ड्रग फर्म ने पहली कोविड-19 दवा लॉन्च की है जिसका नाम फेविफ्लू है, जिसे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदित किया गया है? तो एंटीवायरल ड्रग फेवी परिवार को ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने फेविफ्लू नाम से मार्केट में उतारा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। तो ये दवा कोरोना वायरस के स्टार्टिंग फेज में वार करती है और इसकी 34 टैबलेट की पूरी स्ट्रिप 3500 रुपये में उपलब्ध होगी, यानी एक टैबलेट करीब 103 रुपये की पड़ेगी। और फेविफ्लू दवा को माइल्ड से मॉडरेट यानी लो से मॉडरेट सिम्टम्स वाले मरीजों के लिए ज़्यादा बेहतर माना जाएगा। अगर बात करें ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स की, तो इसको 1977 में खोजा गया था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में और इसके MD और चेयरमैन हैं ग्लेन सेल्डाना। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया भर में 21 जून को मनाया जाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी, 21 जून। जैसा कि आपको पता ही होगा कि योग के अभ्यास से न सिर्फ शरीर रोग मुक्त रहता है बल्कि मन को भी बहुत शांति मिलती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये दिन एकजुटता का दिन है और ये विश्व बंधुत्व के संदेश का दिन है। और इस बार योगा दिवस की थीम रही है योगा फॉर हेल्थ एंड योगा फ्रॉम होम। तो चलते हैं गाइस, साथ ही साथ इस महीने के अब तक के इम्पोर्टेंट डेट्स का भी रिवीजन कर लिया जाए। तो 1 जून को हमने मनाया था वर्ल्ड मिल्क डे और इस बार इसकी थीम रही है एंजॉय डेयरी रैली। और 2 जून को हमने तेलंगाना फॉर्मेशन डे मनाया था और 2 जून को ही इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे भी मनाया था। और 3 जून को वर्ल्ड साइकिल डे था और 4 जून को हमने मनाया था इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चाइल्ड विक्टिम ऑफ एग्रेशन। और 5 जून को हमने मनाया था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और इस बार इसकी थीम रही थी बायोडाइवर्सिटी। और 7 जून को हमने मनाया था वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे और इसकी थीम रही थी इस बार फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। और 8 जून को हमने वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया था और 8 जून को ही वर्ल्ड ओशियन डे भी मनाया गया था और थीम थी इसकी इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन। और 12 जून को हमने मनाया था वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर और 13 जून को हमने मनाया था इंटरनेशनल अर्बनिज्म अवेयरनेस डे और इस बार इसकी थीम रही थी मेड टू शाइन। और 14 जून को हमने मनाया था वर्ल्ड डोनर डे और इस बार इसकी थीम रही थी सेफ ब्लड सेफ लाइव्स। और 15 जून को हमने मनाया था वर्ल्ड विंड डे और 15 जून को ही हमने मनाया था वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे और इसकी थीम रही थी लिफ्टिंग अप वॉइसेस। और 16 जून को हमने मनाया था इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस और 16 जून को हमने मनाया था वर्ल्ड डे ऑफ कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट और इस बार इसकी थीम रही थी फूड फीड फाइबर। और 18 जून को हमने मनाया था सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे और 18 जून को ही हमने मनाया था ऑटिस्टिक प्राइड डे। और 19 जून को हमने मनाया था इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस और 19 जून को ही हमने मनाया था वर्ल्ड सीकल अवेयरनेस डे। और 20 जून को यानी कि कल हमने पढ़ा था वर्ल्ड रेफ्यूजी डे और इस बार इसकी थीम रही थी एवरी एक्शन काउंट्स ऑल लाइव्स मैटर। और हाँ दोस्तों, 21 जून को ही इंटरनेशनल फादर्स डे भी मनाया गया था जो कि हर जून के तीसरे संडे को ये मनाया जाता है। तो बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, किस IIT ने प्रतिदिन 25,000 मास्क का उत्पादन करने की घोषणा की है? तो गाइस IIT कानपुर और बिजनेस इंक्यूबेटर ने ई-स्पिन नैनोटेक की मदद से N95 और N99 के 25,000 मास्क एक दिन में तैयार करेंगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, IIT कानपुर। जैसा कि IIT कानपुर के निदेशक प्रोफेसर अभय करिंदर ने बताया कि IIT कानपुर की इंक्यूबेटेड कंपनी
ई स्पिन नैनोटेक ने एक ऐसी मशीन लगाई है जिसकी मदद से N95 और N99 मास्क की बड़ी मात्रा में बनाए जा सकते हैं। तो बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, किसने हाल ही में जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है? तो अमर्त्य सेन ने 2020 का यह जर्मन पुरस्कार जीता है। इन्होंने यह सामाजिक न्याय के सवाल पर उनके कई दशक लंबे काम के लिए जीता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, अमर्त्य सेन। तो बात है जर्मन बुक ट्रेड की, तो इसे 1950 से हर साल जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार दिया जाता रहा है। अगर बात करें अमर्त्य सेन की, तो अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये एज अ प्रोफेसर पढ़ाते हैं और 1998 में इन्हें इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, TS वेदर नामक मोबाइल एप्लीकेशन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो TS वेदर मोबाइल एप्लीकेशन तेलंगाना सरकार ने शुरू किया है और इसके माध्यम से रियल समय मौसम यानी कि रियल टाइम वेदर की जानकारी भी दी जाएगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, तेलंगाना। तो इस ऐप से आप भूकंप, मौसम, बरसात आदि की सही मापदंड के साथ जानकारी ले सकते हैं और इस ऐप को क्षेत्रीय मौसम विभाग और हैदराबाद IIT ने मिलकर बनाया है। बात है तेलंगाना की, तो स्थापना हुई थी इसकी 2 जून 2014 को। CM है इसके के चंद्रशेखर राव और गवर्नर हैं इसके तमिलिसाई सुंदरराजन। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाया है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन क्लासेस के संचालन की समय अवधि तय करते हुए ये कहा है कि प्री प्राइमरी और प्राथमिक कक्षाओं के ऑनलाइन संचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश सरकार ने ये भी कहा है कि 6 से 8 तक की ऑनलाइन क्लासेस डेली 2 सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 मिनट तक पर सेशन के अकॉर्डिंग की जाएंगी। तो बात मध्य प्रदेश की है, तो राजधानी भोपाल, CM शिवराज सिंह चौहान हैं, गवर्नर हैं लालजी टंडन। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 8वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को केंद्रीय योजना आत्मनिर्भर भारत के तहत मुफ्त चावल देने का फैसला किया है? तो मिजोरम सरकार ने प्रवासी मजदूरों को 10 किलो चावल देने की घोषणा की है। यह घोषणा आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत की गई है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मिजोरम। और बता दें कि इस योजना के तहत जो मजदूर अन्य राज्यों में विभिन्न कामों में जैसे रोडवेज, RDS, ARSS कंपनियों में कार्य कर रहे थे, उन्हें 10 किलो चावल मुफ्त में दिया जाएगा। लगभग 17,885 मजदूरों को इस योजना से लाभ पहुंचेगा। बात अगर मिजोरम की है, तो राजधानी है ऐज्वाल, CM है जोरमाथांगा और गवर्नर हैं श्रीधरन पिल्लई। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में BPR विट्ठल का निधन हो गया, वह एक कौन थे? तो BPR विट्ठल एक अर्थशास्त्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, अर्थशास्त्री। तो ये 10वें वित्त आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं और ये 1950 बैच के पूर्व IAS अधिकारी भी थे। इन्होंने 1972 से 1982 तक आंध्र प्रदेश सरकार के सचिव वित्त और योजना के सत्र में भी कार्य किया है। तो बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 10वां क्वेश्चन है, मरते पुरारे जमराज जिसने कोविड-19 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में एक जूरी विशेष पुरस्कार जीता है, तो यह किस भाषा में बनी एक लघु फिल्म है? तो उड़ीसा के एक गांव के समूह द्वारा निर्मित यह एक शॉर्ट फिल्म है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, उड़िया भाषा में। बात उड़ीसा की तो है राजधानी भुवनेश्वर, CM है नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहीदों के परिवारों को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो जम्मू और कश्मीर के हंदवाड़ा में चले 2 दिन के काउंटर अटैक ऑपरेशन में हुए शहीद जवानों की फैमिली को यूपी गवर्नमेंट 50 लाख रुपए देगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 12वां और आखिरी क्वेश्चन है, पुस्तक द रूम वेयर इट हैपेंड के लेखक कौन है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, जॉन बोल्टन।
तो ये एक अमेरिकन अटॉर्नी है और यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी रह चुके हैं। तो गाइज आज के करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होते हैं, बढ़ते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा कल का कुछ क्वेश्चन था कि हु लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट मोबाइल कोविड टेस्टिंग लेबोरेटरी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो बढ़ते गए हमारे आज के कुछ क्वेश्चन की ओर। तो हमारा आज का कुछ क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड R&D पोर्टल नेम्ड सत्यभामा। किस मिनिस्टर ने सत्यभामा नाम का R&D पोर्टल लॉन्च किया है। तो गाइज इसका आंसर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करके दे सकते हैं। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो लाता रहूं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल की वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सो टेक केयर, बाय फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।